मॉर्निंग। अरे बोल तो ना गुड मॉर्निंग। Hello and welcome to my channel Indian Mom Lifestyle. In today's video, I will show you my routine with an 8-month-old baby. I have a small baby girl whose name is Ambika, and this is how our day goes about. I hope it will help you plan your day as well if you have a small baby. So this is about 7:30 in the morning. I gave her a bottle at 7 in the morning and then she sleeps for around 2 to 3 hours. 3, 2, 1. la la, ta ta, wa da xin o. सो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया मूंग दाल स्प्राउट्स, स्पाइसी नमकीन वगैरह डाल के। मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दी में थी। उसके बाद मैंने ये आप क्विल्ट देख रहे हैं, इसको हमने एज अ गद्दा यूज़ करके नीचे फ्लोर पे बिछा दिया है और अंबिका के सारे टॉयज़ और स्टोरी बुक्स में साथ में रख लेती हूँ सो दैट जब वो उठे सब रेडी हो। ये अंबिका जब पैदा हुई थी उसके फुटप्रिंट्स हैं जो हमने फ्रेम कराए हैं। सो पूरा रूम मैंने क्लीन करके रेडी रखा है सो दैट व्हेन शी वेक्स अप उसके लिए सब यहाँ पे तैयार हो। और साथ साथ मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ बिकॉज 7 to 7:30 मुझे आधा घंटा लग जाता है उसको फीड कराने में। सिंस मैं ड्राइंग रूम की तरफ जा रही थी तो मेरे फ्रिज पे ये लगा था। ये मुझे यहाँ अरब किड्स ने ईद में दिया था, सो ये अरबिक में है। आई फाउंड इट वेरी क्यूट, सो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं बाकी काम भी कर लूँगी बिकॉज मेरे पास एक विंडो है ये छोटी सी 7 to 10 की जिसमें मुझे सारा काम करना है। ये देखिए, ये गेस्ट रूम और मंदिर रूम है जो पूरा फैला हुआ है। सो आई क्लीन दिस अप, सारा सामान जगह पर रखूँगी जो सब फैला हुआ है। यू कैन सी रूम की हालत अभी। ये देखिए, वो कर्टन के नीचे हमने बैलून छुपाया है बिकॉज अंबिका जब भी देखती है फिर वो उसको देना पड़ता है। वो फूट जाए तो फिर वो रोती है और अभी ज़्यादा चल नहीं पाती तो इधर उधर लुटपोट होती रहती है। एंड ये है इसकी प्रैम, ये आर फॉर रैबिट से हमने ली थी। ये हमें 8,000 इंडियन रुपीज़ की पड़ी थी एंड इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल फॉर अस। ये देखिए, पीकअबू विंडोज़ हैं, पीछे एक पॉकेट है बड़ी सी, नीचे एक बास्केट है और रिवर्सिबल हैंडल है ये जो आगे भी हो सकता है पीछे की तरफ भी हो सकता है। यू कैन कीप अ सिप या फिर कोई मग हो। सो इट्स वेरी नाइस। अगर किसी को डिटेल्ड इस पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। साथ में मैंने ये चना दाल और राइस भिगा दिया है बिकॉज आई विल मेक चना दाल खिचड़ी। बर्तन बहुत थोड़े से हैं, रात को मैं धो के ही सोती हूँ, सो ये 1-2 चीज़ें हैं ये मैं धो लूँगी। और मैं उसे एप्टामिल दे रही हूँ अभी, स्टेज 2 फॉर्मूला मिल्क। ये उसके बनानाज ही हैं, वो ही खाती है। शी लव्स बनानास, टच वुड। सो अभी इतना काम मैंने ये किचन का कर लिया है। अब मैं जाऊँगी, आई विल टेक शावर। शावर से आने के बाद मैं लगाती हूँ अपने फेस पे एलो सूदिंग जेल। मेरा कोई बहुत बड़ा स्किन केयर रूटीन नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं फ़िलहाल। पहले तो मैं करती थी बिफोर अंबिका वाज बोर्न, बट अब हमें फटाफट करना पड़ता है सब कुछ। सो आई जस्ट अप्लाई दिस एलो सूदिंग जेल। ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, इट डजंट फील स्टिकी एट ऑल। देन आफ्टर 1 second आई अप्लाई लॉरियल स्किन परफेक्ट। ये 30+ की एज के लिए है, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। So I'm using this. He brought this for me. He said कि ये use करके देखो. So I applied this. I'm not very choosy about all these things. और एक normal सी ये Vaseline lip care rosy lips, बस ये है। शावर लेने के बाद मैं पूजा करती हूँ। सो अभी मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। ये हमारा मंदिर है। 8 o'clock मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने जो आपको दिखाया था किचन का काम, गेस्ट रूम और बाकी घर क्लीन करना, वो सब मैंने किया। और अब अंबिका उठने वाली है और अब आप देखेंगे कि उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ। गुड मॉर्निंग ओ बेटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओ मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा कैमरा ऑफ कर दूँ? ओके ओके, आई एम सॉरी।
हेलो तो बोल दो सबको, पहले गुड मॉर्निंग एंड हेलो बोल दो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग कृतिका। हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। सो अंबिका woke up at 10 today. कभी 10 कभी 10:15 हो जाता है, रोज़ यही रूटीन रहता है, कभी 30 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाता होगा, अदरवाइज़ ये सेम रहता है। शी वेक्स अप एज अ वेरी हैप्पी बेबी और आज इसको पता है कि कुछ तो डिफरेंट है। क्यों मेरी मॉम के हाथ में आज कैमरा है हर मिनट। जब ये सो के उठती है तो इसको मेरे साथ कडल करना होता है 10-15 मिनट्स एंड देन शी वेक्स अप एज अ फ्रेश बेबी। और फिर हम जितने भी हमारे भगवान हैं रूम में उनको नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग करते हैं और ये नाना नानी दादू दादी चाचा चाची मामू मामी जिनकी भी फोटोग्राफ्स हमारी बेडरूम है सबको देखती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और स्माइल करती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो एज यू कैन सी अभी पूरा बेड फैला हुआ है, सारे ब्लैंकेट्स इधर उधर पड़े हैं एंड अंबिका इज जस्ट लाइंग अराउंड विद अ पिलो। सो वाइल आई एम होल्डिंग हर आई टेक आउट ऑल द पिलोज और जो भी ब्लैंकेट्स है वो मैं एक साइड पे कर देती हूँ। Go to the other room, okay? देन आई टेक हर टू द लिविंग रूम। लिविंग रूम में नीचे मैंने सारी सेटिंग उसके लिए की हुई है, बच्चा फ्रीली खेल सकता है, अगर फ्लोर पे हो तो उसको मैं 3-4 टॉयज़ दे देती हूँ एंड शी प्लेज बाय हर सेल्फ एंड विद द टॉयज़। उस टाइम में मैं जाके जो पूरा रूम ठीक करना होता है, जो चीज़ें फैली हैं जैसे ये टॉयज़ नीचे पड़े हैं और बेड बनाना और कुछ अगर कपड़े इधर उधर फैले हैं, कुछ बॉटल्स या ग्लासेस पड़े हैं वो किचन में ले जाना, ये छोटे मोटे काम करके ये रूम को मैं क्लीन कर लेती हूँ। बीच बीच में मैं आके चेक भी करती रहती हूँ कि अंबिका क्या कर रही है एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वाइल शी वॉज प्लेइंग मैंने पूरा रूम ठीक कर लिया है। So the bed is done, everything is in its place. अभी बस अंबिका का थोड़ा सा बेड बनाना है इसके ऊपर। शी को स्लीप्स, हमारे साथ सोती है अंबिका, सो उसके लिए भी मैं यहाँ पे सेटिंग कर दूंगी। ऑब्वियसली जो सबसे कम जगह आपको दिख रही है वो है मेरी साइड। अब मैं अंबिका को थोड़ा सा फ्रेशन अप करूँगी, सो उसका हेयर ब्रश, डाइपर, वेट वाइप्स, कोकोनट ऑयल और थर्मामीटर सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने एंड आई विल ऑल्सो गिव हर सम ल्यूक वार्म वाटर। सो ये सब रेडी करके मैं जाऊँगी किचन की तरफ और ये उसका सिपी कप है। शी रिसेंटली स्टार्टेड हैविंग वाटर फ्रॉम दिस सिपी कप, तो इसमें मैं ल्यूक वार्म वाटर डालूँगी। सो अब टाइम है अंबिका की मालिश का। मैं इसका डायपर चेंज करूँगी, आई क्लीन हर फेस और कपड़े चेंज करूँगी, हेयर कोम करूँगी एंड आई मेक हर फील फ्रेश। और साथ में हम सुनते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स। हम दोनों को बहुत मज़ा आता है। नाउ सम पेरेंट्स माइट थिंक ये ठीक नहीं है, सो यू नो एवरीवन हैज़ डिफरेंट थॉट्स। तो हम दोनों को तो बहुत मज़ा आता है, वी लिसन टू सॉन्ग्स एंड दैट इज़ वन रीज़न कि मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे। सो शी इज़ प्लेइंग विद द डाइपर एंड द थिंग्स लाइंग अराउंड और हम इंजॉय करते हैं ये टाइम को। सो अंबिका की मालिश हो गई है, शी इज़ फ्रेश नाउ। द वनजीज दैट शी इज़ वेयरिंग ये मेरी फ्रेंड सैम ने कनाडा से भेजा था। इसके साथ और भी 3-4 वनजीज और 3-4 हेयर बैंड्स और एक बहुत क्यूट टूटू स्कर्ट थी। बहुत अमेजिंग सामान है एंड इनका एक अमेजिंग सा चैनल भी है, लाइफ ऑफ अ मॉम। इफ़ यू लव वॉचिंग रूटीन्स एंड व्लॉग्स ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, डू चेक आउट अ चैनल गाइज, यू लव इट।
और एक मेरी फ्रेंड है स्वाति त्रिपाठी, शी कुक्स अमेजिंग फूड, उनका चैनल भी चेक कीजिए स्वाति त्रिपाठी के नाम से, आई एम श्योर यू लव इट. शी ऑल्सो सेंट अमेजिंग स्टफ फॉर अंबिका एंड शी लव्स इट. तो अब अंबिका का आ गया है सिपी कप. शी इज फैसिनेटेड बाय दिस सिपी कप एंड शी लव्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस. सो शी इज ट्राइंग टू होल्ड द कप हरसेल्फ. देखिए खुद कोशिश करती है पकड़ने की. ओके, लीव दिस, लेट्स हैव वाटर नाउ. लीव इट. नो, लीव दिस. लीव दिस फर्स्ट. लीव दिस. लीव दिस एंड हैव वाटर. Very good. Okay, that's enough. Then we quickly read a few stories which we both love. Wow. The bait. Oh, there's a cat in this. And Lily was a lover of nature. She was particularly very fond of goldfish. Where's the goldfish, Ambu? Where is it? Where's the goldfish? Yes, it's here in the aquarium. So she went to the market and bought a goldfish. She named her Wally. Now Lily also had a cat named Jeannie. Where's the cat? Here. And what's her name? Her name is Jeannie. She loves touching the pages of these books and she will try to put anything and everything in her mouth. You see that corner of the book? I have to be super careful कि वो मुंह में ना डाले books. But she enjoys listening to stories and looking at pictures and I love that part. उसके बाद मैं अंबिका का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ. तब तक मैं अंबिका को प्रैम कम स्ट्रोलर जो है उसमें बैठा देती हूँ अपने पास ही. सो ये ओट्स पाउडर है. मैंने ओट्स को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के एक बॉक्स में रखा है. इसके मैं 2 चम्मच ओट्स पाउडर डालती हूँ पैन में एंड देन मैं इसमें बॉइल्ड वाटर जो मैंने कूल डाउन करके एक बॉटल में फिलअप किया है वो ऐड करती हूँ और फिर गैस पे चढ़ा देती हूँ. आई मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स ना हो. बाय द टाइम ओट्स कुक हो रहे हैं तब तक मैं एक बाउल में अलग से बनाना ले लेती हूँ और उसको पीसेस में काट के एक स्पून से मैश कर लेती हूँ. फोक से भी ये अच्छे से हो जाता है. सो यू कैन सी बनाना अच्छी तरह से मैश हो चुका है. और साथ में है ये फ्रोजन बेरीज. इसमें है ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड अ लॉट ऑफ बेरीज. इसमें मैंने हॉट वाटर डाला है सो दैट इट विल गेट क्लीन्ड अप और क्योंकि ये फ्रोजन है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर भी हो जाएगी. सो ये ओट्स भी कुक हो गए हैं. लो फ्लेम पे है ओट्स, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं. अब मैंने इसमें कुक्ड ओट्स ऐड कर दिए हैं. ये कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी है बिकॉज अंबिका को बहुत थिक खाना पसंद नहीं है अभी. सो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है. आपके बच्चे को जैसा भी पसंद हो आप वैसा बनाइए. और ओट्स, बनाना एंड बेरीज का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी हेल्दी फॉर द चाइल्ड. ब्रेकफास्ट इज रेडी. साथ में वो राइम्स देखती है और उसको यही चेयर पसंद है खाना खाने के लिए बिकॉज शी लाइक्स मूविंग बैक एंड फोर्थ. तो इसमें उसको बहुत मज़ा आता है.
ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गिव हर दीज मल्टी वाइटामिन ड्रॉप्स जो मुझे इंडिया में पीडियाट्रिशियन ने दी थी. सो दिस इज़ नॉट हर फेवरेट पार्ट. उसको पसंद नहीं है खाना. यू विल सी दैट फ्रॉम हर एक्सप्रेशन. बट देना तो है ही. एंड शी इज़ गेटिंग स्लीपी एंड टायर्ड ऑल्सो. सो लेट्स गिव हर दीज ड्रॉप्स एंड आगे देखते हैं फिर क्या करना है. ओपन. अब इन्होंने कर दी है पॉटी. It's stinking! Oh, now we need to change your diaper. Where's your diaper? Where's your diaper? Where's your diaper? Yes. चलो, now we'll change your diaper. चलो फिर कहाँ रखा है डाइपर? चलो, let's take it out. ठीक है? Let's take. Who is this? Who is this? Yes. Who is this? And who is this? Cat. Cat. And so many animals. Wow. Okay. Let's change it now. Okay? Okay? Let me get your wet wipes and everything. Wet wipes. Chalo, chalo. And your changing mat. Yes. Yes. What are you doing? What are you doing? Why are you playing with the wet wipes? Can you give it to me? It's with me now. Okay? Let's keep it here. Let's keep the diaper also here. Please give it to me. Let's keep everything there. But where are you going? अच्छा, पैर से. Very चालू, हाँ? हाथ से नहीं तो पैर से सही है. देखो. अभी ना इसको पता है कि कैमरा ऑन है, तो उसने छोड़ दिया. पैर से कैसे लिया? ये देखो, ये देखो, ये इसकी ट्रिक थी. That was her trick. Smart girl, smarty girl. चलो, let's change your diaper now. 12 o'clock के आसपास ये बिल्कुल थक जाती है एंड शी गोज़ टू स्लीप अगेन. बट ज़्यादा नहीं सोती, अबाउट 10 hours और सो अभी मैं उसको सुला के बाकी कुकिंग का काम करूँगी. आराम से उसको सुला दिया है. आई विल क्लोज द डोर एंड आई विल ओपन द कैमरा एंड आई कीप वॉचिंग कि वो सेफ है, शी इज़ स्लीपिंग वेल. एंड मैं ड्राइंग रूम में भी थोड़ा सामान ठीक कर दूंगी. जो मैंने नीचे बिछाया था क्विल्ट, उसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी, और जो चेयर थी वो भी ऊपर रख दूंगी, और जो टॉयज़ फैले हुए थे उनको भी संभाल दूंगी. आई लाइक अ नीट एंड क्लीन होम, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं साथ साथ करती रहती हूँ. एंड किचन में भी आप देखिए थोड़े ब्रेकफास्ट के बर्तन हो गए हैं, तो ये भी मैं वॉश करूँगी. और अंबिका की मिल्क की बॉटल्स हैं, वो भी क्लीन करूँगी. और अब जो मैंने राइस और चना दाल भिगाई थी, वो भी मैं उससे चना दाल खिचड़ी बनाऊँगी. सो यू कैन सी नाउ बॉटल्स क्लीन, पैसिफायर क्लीन. ये बॉटल में मैं फिर से फ्रेश पानी भरूँगी अंबिका के लिए बॉईल करके. और बॉटल्स जो मैंने क्लीन करी हैं उसमें भी मैं हॉट वाटर डालूँगी. एंड द सिंक इज़ क्लीन नाउ.
तो मैं ये खिचड़ी देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि देसी घी से अच्छा टेस्ट आता है, वी ऑल नो। सो मैं एज सच कोई डिटेल रेसिपी नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाला है। उसके बाद उसमें कुछ गरम मसाले मैंने लिए हैं, दालचीनी, इलायची, रेड चिली, ड्राइड रेड चिली जो होती है, कोरिएंडर सीड्स और ये जीरा। उसके बाद मैंने ये चना दाल इसमें डाल दी, ये मैंने सुबह भिगा के रख दी थी। अबाउट 2 to 3 मिनट्स मैं इसको थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी। और ये मैंने एक बड़ा अनियन लिया था, उसको मैंने लंबा लंबा स्लाइस किया है, अब मैंने वो ऐड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अनियन को तो पहले डालते हैं, फ्राई करते हैं, बट आप ये स्टाइल भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा बनता है। ये तवा मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि खिचड़ी के साथ मैं बनाऊंगी रायता, तो रायते में मैं डालूंगी जीरा पाउडर। उसके लिए मुझे जीरा थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। जीरा पाउडर डालने से रायते का बिल्कुल टेस्ट ही बदल जाता है, एकदम यमी टेस्ट आता है। और आप सोच रहे होंगे ये तवे में क्या है, इट्स नॉट मिट्टी, ओके, डोंट थिंक इट्स मिट्टी, ये मसाला है। हल्का सा उसके साथ आ गया है, मैंने कोई पर्पसली इसे ऐड नहीं किया। अब मैंने खिचड़ी में राइस भी ऐड कर दिया है, ये भी मैंने भिगा के रखा था सुबह, इवन दो इट्स बासमती राइस और उसको इतनी देर भिगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैंने दोनों चीज़ भिगा दी थी। और मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और पानी भी ऐड कर दिया है। पानी डालने का मेरा एक ही तरीका है कि मैं जो मिडिल फिंगर होती है उसके ऊपर जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ तक पानी आना चाहिए, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, तो मैं यही फॉलो करती हूँ। और अब इसमें लगने देंगे 2-3 विसल्स। और ये है स्वीट पोटैटो, इसको मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद पील करके डाइस करके मैं इसको बॉईल होने रख दूँगी। ये अंबिका के लिए लंच के लिए है। इसको बॉईल होने के बाद मैं प्यूरी बनाऊँगी, ग्राइंडर में डाल के इसको प्यूरी कर लूँगी। एंड शी लाइक्स इट ऑल्सो, शी लव्स स्वीट पोटैटो। इसके फादर को भी बहुत पसंद है और इसकी दादी को भी बहुत पसंद है। जीरा को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं उसको पाउडर बना रही हूँ। पहले मैं ऐसे कर रही थी तो आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, मुझे लगा कहीं अंबिका उठ ना जाए, तो मैंने उसके नीचे एक टॉवल रखा और फिर किया तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। और रायते के लिए मैंने एक छोटा पैकेट दही का लिया है और पहले मैं उसको विस्क करूँगी, उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। ऐसे बहुत क्रीमी और अच्छा रायता बनता है। उसके बाद इसमें मैं खीरा काटूंगी और प्याज छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दूंगी और जो अभी मैंने जीरा का पाउडर बनाया है वो डाल दूंगी और काला नमक और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, नमक जिसको कहते हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। एंड आवर रायता इज रेडी। अब मैं लूंगी एक मीडियम साइज का टमाटर और उसको स्लाइसेस में काट के तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई करूंगी। और ये है भांग का नमक। हम पहाड़ी हैं तो मैं कई बार अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि वहाँ काफ़ी भांग की चटनी, भांग का नमक और ये सब यूज़ होता है। तो जब मैं इंडिया जाती हूँ मम्मी मुझे ये सब देती हैं बना के। डोंट वरी, इट्स नॉट दैट भांग जिसको खा के पूरा नशा हो जाए। इट्स वेरी सेफ टू ईट एंड इट टेस्ट्स अमेजिंग। अब अंबिका भी उठ गई है और अंबिका के फादर भी आ गए हैं। सो अब मैं
जल्दी से अंबिका को बाथ दे दूंगी। थोड़ा सा जब मैं वो टमेटो वगैरह स्लाइस कर रही थी, एक्चुअली वो तब उठने लगी थी, तब मैंने उसको प्रैम में बैठा दिया था थोड़ी देर, सो दैट उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और ये सब चीज़ें सेटअप कर दी थी ताकि तब तक वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सो के उठिए, एकदम से नहलाना भी ठीक नहीं रहता, तो मैंने उसका ये सारा जो कॉस्मेटिक का सामान, डाइपर, जो बाथ के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने सब यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें रखी हैं। फ़िलहाल मैं टेडी बार सोप यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये एक स्किन स्पेशलिस्ट ने इंडिया में बताया था। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग स्पू शैम्पू, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ जॉनसन्स, हिमालय, सेबामेड, काफ़ी टाइप के इसके लिए हर चीज़ रखी हुई है। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग स्पू शैम्पू। आप फर्स्ट क्राई में देखिएगा, उसमें भी ये टेडी बार और स्पू शैम्पू आपको दिखेगा। ये सेबामेड क्रीम है, बॉडी मॉइस्चराइज़र है, चिल्ड्रंस शैम्पू है, सारी चीज़ें हैं। तो आई कीप चेंजिंग, कभी ये कभी वो, जस्ट फॉर अ चेंज यू नो। तो सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये टिश्यूज़ और उसकी कुछ जो ज़रूरी मेडिसिन्स जिनकी कभी ज़रूरत पड़ सकती है वो यहाँ पे रखी हैं। नेज़ल ड्रॉप्स है, नेल कटर है, कोम्ब है, छोटा मोटा सामान। और ये मैंने पानी भर लिया है बकेट में। और एक ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, इट्स अ बाथ थर्मोमीटर। बहुत ही लाइट वेट है, पतला सा है, और इसको पानी में डिप करना होता है और रेड लाइंस आती हैं, उसके हिसाब से पता चल जाता है पानी ठीक है कि नहीं। सो ये नहला के मैंने इसको रेडी कर दिया है। एंड यू कैन सी वो सारी चीज़ें उठा रही है, उनसे फिडल कर रही है। शी ट्राइज टू पुट देम इन हर माउथ, तो मैं उससे छीन रही हूँ। एंड नाउ शी विल प्ले विद हर डैडी, और मैं बाकी लंच लगाऊंगी वहाँ पर रूम में, और ये भी हमारे साथ बैठ के लंच करेंगी। चना दाल खिचड़ी तैयार है, और उसमें बहुत थोड़ा सा घी मैंने ऊपर से डाल दिया है। और ये है मेरी टू डू लिस्ट टुडे, जिसमें से मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। यू कैन हैव अ लुक कि मेरी लिस्ट में क्या क्या था। So the final look of the khichdi looks like this. मैंने अब सर्व कर दिया है, and we are all set to eat. ये टोमेटो स्लाइसेस जो मैंने भांग का नमक के साथ फ्राई किए थे ऊपर से डाल दिए हैं, and it looks yummy to us. अब हम ये खाएंगे और अंबिका को स्वीट पोटैटो प्यूरी देंगे, and this will be our morning routine. I hope आपको हमारा ये रूटीन पसंद आया होगा. If you did like it, please give it a thumbs up and enjoy.